Good morning friends, myself Saima Mirza and you are watching me and science tutorial take your studies to next level. फिज़िक्स के लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो गई फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इट्स अब और पढ़ा था हमने चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, हम उसको मेज़र किस में करते हैं, एमीटर में ये पढ़ा। एंड कंडक्टर कौन होते हैं, इंसुलेटर कौन होते हैं, इन सब की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जो लेक्चर 2 है इसमें करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम फ्यू एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखो जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर और आयंस, इसकी मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होती है। जैसे हमारे पास है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, इसमें हमेशा जो आयंस और मॉलिक्यूल का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हम सब जानते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रेजिन है जिसको हम किशमिश कहते हैं, तो वो ड्राइड होती है, उसके बीच में वाटर बिल्कुल नहीं होता, हम उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं और उसमें वाटर डालते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो रेजिन होता है वो स्वेल अप हो जाता है, यानी कि जो वाटर था वो बाहर से उस रेजिन के अंदर चला गया। अंदर रेजिन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, बाहर जो वाटर था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, जबकि जो इनसाइड द रीज़न था वो उसकी कंसंट्रेशन पानी की बहुत कम थी। दस हमारे पास जो मूवमेंट हुई वाटर की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर से वो गया कहाँ पर, रीज़न के अंदर। इन द सेम वे जो हमारे पास सपोज़ हम कोई स्प्रे करते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, हम अपने एक रूम में कॉर्नर में खड़े होकर लगाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, जो उसकी फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है, वो पूरे रूम में, इवन कि पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन, यानी कि वो जो पार्टिकल्स और आयन थे उनका फ्लो हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ऐसा ही होता है इन सेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम कहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट तभी बनता है जब हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे, और ये फ्लो ऑफ चार्जेस भी होता है हमारे पास फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉल की। सपोज ये हमारे पास कोई सी बिल्डिंग है और बॉल को हमने यहाँ पर टॉप पर रखा है, और जब हम बाल को यहाँ पर टॉप पर रख के छोड़ देंगे, ये बाल अपने आप यहाँ से नीचे ग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। हमें इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही चला गया। यानी कि अब क्या करेंगे, अगर हमने बाल को वापस लेके जाना है, यहाँ पर है नीचे, इसको हमने टॉप तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, ये खुद बहुत बाल नीचे से ऊपर तो बिल्डिंग पर नहीं जाएगा, इसके लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि वर्क डन करना पड़ेगा। दस जो हमारे पास वर्क डन होता है ऑन ब्रिंग की, ऐसा ही होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में। द वर्क डन which is used to bring a unit positive charge from infinity to that point, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्जेस के केस में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी हम अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जो टर्म डेंसिटी है हम इसको रिप्लेस करते हैं विद द पोटेंशियल से। किसे रिप्लेस करेंगे, पोटेंशियल से। दस जो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल
टू लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आने के लिए, जैसे कि बॉल बिल्डिंग पर था, वहाँ से नीचे आने के लिए वो खुद आएगा, हमें कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इस बॉल को दोबारा ऊपर बिल्डिंग तक ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। ये आ गया हमारे पास, यह इसकी फिगर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे प्रेजेंट्स होंगे यहाँ पर। अब हमारे पास जो हमने कहा कि जो मूवमेंट होती है चार्ज की या फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वो होगा फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था? ज़्यादा था। तो हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी पर, या हमारे पास इन्फिनिटी पर जो हमारे पास पोटेंशियल था वो क्या था? कम था। जो फ्लो ऑफ चार्जेस हुई वो हुई यहाँ से यहाँ लो पोटेंशियल तक। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज को वापस से ये जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको वापस से उसकी जगह पर लाना है। ठीक है, तो इस चार्ज को वापस लाने के लिए अब लो से हाई तक ही अपने आप तो नहीं आएगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क विच इज़ डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जहाँ पर सपोज दिस पॉइंट इज ए, हम ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन अदर चार्ज, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, सो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज टू मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ repulsion. The electric potential at a point in an electric field is defined as work done. क्या? Work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन जितना होता है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यह हमारे पास इन्फिनिटी, यहाँ से इस चार्ज को वापस अपने इस पॉइंट ए पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है, जितना भी हम काम करते हैं, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल होता है उसको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? वी से। और जो इसके हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। और ये साइंटिस्ट था जिसने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर वर्क किया था, काम किया हुआ था, उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है वोल्ट। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP इक्वल टू हमारे पास वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज EP इक्वल टू W/Q। और जो हमारे पास वर्क डन होती है इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। क्यों हो गया? चार्ज को हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? जूल कूलम इनवर्स। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नो, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये है हमारे पास इन्फिनिटी से जितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होता है, हमने वापस तो इसको लाया, लेकिन कुछ वजह हुई, कुछ रीज़न हुई, ये चार्ज वापस इन्फिनिटी पर चला गया। तो हमने क्या करना है? फिर से उसको वापस लाना है इन्फिनिटी से ए तक। अब हम इन्फिनिटी से इसको ला रहे हैं ए तक लाने से पहले ही हमने कहाँ पर इसको छोड़ दिया। कुछ वजह हुई कि जो हमारे पास चार्ज था वो एट बी पॉइंट पर आ गया, अभी तक पूरा कंप्लीट ए पॉइंट तक नहीं पहुँचा। और अब ए और बी में हमारे पास कितना डिफरेंस है? ये जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कोई सा आदमी है, उसने डिस्टेंस कवर करना है फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी हमारे पास कितना डिस्टेंस था? 10 किलोमीटर ले लो।
सपोज उसने, ये पॉइंट है बीच में सी, उसको ए से बी तक जाना था, लेकिन वो कहाँ तक आ गया, सी तक। उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, यानी कि जो डिफरेंस है बिटवीन ए बी माइनस सी बी माइनस ए सी, इसी को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो हमारे पास बी से आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो हमारे पास इस पॉइंट का डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं यहाँ अगेन से बनाती हूँ। ये था हमारे पास पॉइंट ए तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमने इस चार्ज को लाया पॉइंट बी तक, जबकि हमको कहाँ तक ले जाना है, ए तक। जो हमारे पास ए पर था पोटेंशियल वो कितना है, वी ए, और जो हमारे पास बी तक है वो है क्या है, बी वी बी पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है वी बी। और जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम वी से ही डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट भी वी वोल्ट ही होती है, वी ए माइनस वी बी। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अब हम इसको डिफाइन करेंगे। हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वी ए माइनस बी वी बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another। कौन सा, मतलब A पॉइंट था हमारे पास और B था, फ्रॉम ए बी से जहाँ जितना वर्क डन होता है ए तक ले जाने के लिए उसको हम कहेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। नो पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी हम सेम ही मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किया। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मोव। और हमारे पास वर्क डन W एंड चार्ज जो है हमारे पास Q, W इक्वल टू वर्क डन एंड Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। दस जो ऐसा यूनिट होती है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ऐसा यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती हैं वो सेम होती हैं एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ वोल्ट। और आगे हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तब 1 वोल्ट होता है अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क डन करेंगे। कितना काम कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ वर्क डन कर रहे हैं इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। दैट इज़ 1 वोल्ट हमारे पास कब होगा, जब हम 1 जूल ऑफ वर्क डन करेंगे इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। आर 1 वी इक्वल टू जोल 1 जे अपॉन 1 चार्ज का आ गया हमारे पास कूलम 1 सी, दैट इज़ हमारे पास 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ, 1 जूल कूलम इनवर्स को ये। और जब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको भी हम एक इंस्ट्रूमेंट की मेजर्स हेल्प से मेज़र करते हैं, वो है हमारे पास वोल्ट मीटर। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एम मीटर से मेज़र करते हैं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम किससे मेज़र करते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। और जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जबकि जो हमारे पास एम मीटर होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। होप अभी तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे करते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमारे पास चार्ज कितना है, 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए एट 1 पॉइंट इज, सपोज हम करते हैं ये पॉइंट हमारे पास है 118 वोल्ट्स, और जो हमारे पास बी पॉइंट है जहाँ तक ले जाना है वो है 128 वोल्ट। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस, वी नोट दैट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव के बराबर होता है, दैट इज़ वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नो पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है वर्क डन, कि वर्क डन हमने निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हमें चार्ज तो दिया गया यहाँ पे 2 कूलम, बट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कितना, 118 एंड 128 वोल्ट्स। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। 2 पॉइंट का दिया गया है, हम निकालते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। वह 128 माइनस 118, दोनों पॉइंट के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 वोल्ट। अब जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज कितना है, 2 कूलम इज गिवन। आगे हमारे पास हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे एंड देन वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, 10। वर्क डन, डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है एंड चार्ज हमारे पास आ गया 2 कूलम। दस डब्ल्यू इक्वल टू, इसको हम जब मल्टीप्लाइकेशन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन में चेंज हो जाएगा। दैट इज़ डब्ल्यू इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 2 और वर्क डन इक्वल टू 10 इंटू 2 हमारे पास आ गया 20 जूल्स। थस हमारे पास कितना वर्क डन होगा, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एंड होप अभी तक आपको ये सब समझ आ चुका होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू।